बीच एक बड़ी खबर ये मिल रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच एक बड़ी जानकारी ये कि टीएमसी नेता सायंतिका बनर्जी से जुड़ी खबर है। सायंतिका बनर्जी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। सायंतिका बनर्जी ने हॉस्पिटल को अपना दफ्तर बनाया। दफ्तर के बाहर सायंतिका बनर्जी का नेम प्लेट और बोर्ड भी लगा है। स्टेट हॉस्पिटल पर सायंतिका बनर्जी का अवैध कब्जा है। स्टेट हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर टीएमसी के झंडे और पोस्टर लगे हैं। और देखिए किस तरीके से बरानगर विधानसभा से चुनावी मैदान में सायंतिका बनर्जी है। सर्वेश बने हुए हमारे साथ। सर्वेश, ये क्या वहां पर मतलब चल रहा है? किस तरीके से हॉस्पिटल को अपना दफ्तर बना दिया गया है? टीएमसी के वहां पर झंडे लगे हैं, जरा बताएं। बहुत चौंकाने वाली खबर है। बरानगर विधानसभा सीट से सायंतिका बनर्जी चुनाव भी लड़ रही हैं और जिस तरीके से वहां पे उनका वर्चस्व देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्थानीय विधायक भी हैं और सिटिंग विधायक हैं, तो निश्चित तौर पे एक और सरकार जब राज्य में होती है तो उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन इस तरह तरीके की बानगी देखने को मिलेगी ये किसी भी राज्य में इस तरीके से बिल्कुल। देखिए, जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैं देखकर ठिठक गया कि भाई अस्पताल के बिल्कुल मुख्य द्वार पे जो कैंपस के अंदर में जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है उसमें अपना उन्होंने दफ्तर बना रखा है। बिल्कुल अपना बाकायदा नेम प्लेट लगा रखा है, झंडे लगे हुए हैं। उनके कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। वो लोग बता रहे थे कि लगातार जो कैंपेनिंग है यहीं से चली है और विधानसभा के दौरान जब वो चुनाव जीत कर आई थी पिछली बार उपचुनाव में, उसके बाद से ही लगातार वहाँ पर उनका दफ्तर कायम है और सायंतिका उसको हमेशा इस्तेमाल करती रही हैं। तो एक तरह से सरकारी दफ्तर है, स्टेट हॉस्पिटल है वो बरानगर का, और उसको एक तरह से कहा जाए तो उस पर सायंतिका बनर्जी का इस तरीके से कब्जा करना कहीं ना कहीं चौंकाता है और निश्चित तौर पे इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे सायंतिका बनर्जी वहां मौजूद नहीं थी। वो चुनाव के लिए वोटिंग की जानकारी लेने के लिए बूथ दर बूथ घूम रही थी, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं है। तो अब क्या चुनाव आयोग की तरफ से उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, सजल घोष जो कि उनके कंटेम्पररी जो कैंडिडेट हैं बीजेपी से, जो उनके विरोध में खड़े हैं, सजल घोष, उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले में एक तरह से कहा जाए तो संज्ञान लेकर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला उनके खिलाफ दर्ज कराया है। सजल घोष से हमने बात भी की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से मामला दर्ज कराया। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। लेकिन जिस तरीके से सायंतिका बनर्जी ने अस्पताल कैंपस में अपना दफ्तर खोल रखा है, बाकायदा वहाँ पर नेम प्लेट लगा रखा है, बोर्ड बैनर झंडे लगा रखे हैं, उससे साफ होता है कि सायंतिका बनर्जी आचार संहिता लागू होने के बावजूद चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा रही हैं और निश्चित तौर पे इसका असर इस चुनाव पर पड़ेगा। और अगर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है तो सायंतिका बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। देखना होगा कि क्या कुछ डेवलपमेंट होता है। आप हमारे साथ बने रहिए।